हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, जिसका आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और आज हम जानेंगे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, एसटीपी कैसे काम करता है और उसका क्या यूज होता है। हमने स्विचिंग में हमने पढ़ा है कि हाउ स्विच स्विच वर्क्स और स्विच के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। उस फंक्शन में हमने पढ़ा था स्विच एड्रेस लर्निंग करता है, फास्ट फॉरवर्डिंग करता है उसको। एक और उसका थर्ड फीचर था लूप अवॉइडेंस। तो हम इस एसटीपी में यही समझेंगे कि स्विच कैसे लूप अवॉइड करता है, स्विचिंग लूप क्या होता है। और स्विचिंग के इस एसटीपी के इस टॉपिक में टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्री हम समझेंगे, कितने तरह के स्पैनिंग ट्री हम यूज कर सकते हैं स्विचिंग कॉन्सेप्ट में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे हमने बात की एसटीपी में लूप अवॉइडेंस की, तो लूप होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे लूप क्या होता है, स्विचिंग लूप होती क्या चीज है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या कितना इफेक्टिव होता है, कितना इम्पैक्टेड होता है, क्या नुकसान हो सकता है मेरे नेटवर्क में अगर मेरा L2 लूप बन जाए, तो स्विचिंग लूप बन जाए। तो मैं बहुत ज्यादा डीप में इसको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमारा मोटिव है वो है थोड़ा सा इजिली भाषा में हम समझे। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पर एक स्विच बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये एक स्विच है, ठीक। इस स्विच को मैंने एक और स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि लूप बनता कैसे है, ठीक है। देखिए, लूप कब बनता है। ये एक ऐसा सिनेरियो, मैं इसको मान लेता हूँ स्विच ए, स्विच बी और स्विच सी, ठीक। अब इस केस में लूप बनेगा, इस केस में लूप कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां से ट्रैफिक यहाँ आएगा, यहां से ट्रैफिक यहाँ आएगा, ठीक है। अगर ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, इसको ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, लेकिन कभी भी लूप नहीं बनेगा। लूप कब बनता है? एक स्विच के पास दो पाथ हो जाने के लिए, यानी कि जब स्विच के पास रिडंडेंट पाथ होता है किसी भी नेटवर्क को रीच करने के लिए, तब वहां पर लूप बनता है। तो मैं क्या समझ सकता हूँ उसको, मैं इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दूं, अब मेरा यहाँ पर लूप बनने के चांस बढ़ गए। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि आप अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपके पास एक ही रास्ता जाने का, आप कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन आप यहाँ पर आने के बाद आपको एक और रास्ता मिला, और आपके पास एड्रेस नहीं पता कि मुझे जाना, आपको ये तो पता है कि मुझे मुझे इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये रास्ता घूम के ऐसे जाएगा कि ये रास्ता घूम के ऐसे जाएगा। हो सकता है कि ये रास्ता यहाँ पर जाने के बाद सीधा जाए, ये रास्ता घूम के यहीं वापिस आ जाए। बट आप एक ऐसे रास्ते पे खड़े होगे जहां पर दो रास्ते हैं आपके पास, आपको नहीं पता। कई बार होता है ना, हम एक रास्ते गए और वहां पर घूमते घूमते वापस हम वहीं आ गए थे, अरे यार यहाँ तो मैं अभी था ही, वापस मैं तो यहीं आ गया। आई होप हमारे मैक्सिमम के साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। हमने ऑब्जर्व नहीं किया वो अलग बात हो सकती है, बट कभी ना कभी ऐसा होता है। भूल भुलैया में ऐसे होता है, जैसे आप जाते हैं कई बार भूल भुलैया टाइप के गेम्स वगैरह में। तो वो यही चीज है, हम यहाँ से चले, हमें नहीं पता रास्ता, हम गए वहां से कहीं ऐसे घूम घाम के वापस यहीं आ गए। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का लूप बन गया मेरे को। सेम चीज मेरे स्विचिंग में भी होती है। स्विचिंग में क्या होता है, लूप कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको, फिर हम एक ही वीडियो में पूरा एसटीपी समझाना बहुत मुश्किल है। इसके मैं दो तीन पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको हम कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे प्रॉपर्ली उसको। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, कि जैसे मेरा ये स्विच ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ से मेरा एक लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लैपटॉप लगा हुआ है, मशीन है, सिस्टम है। अब बी ने एक ट्रैफिक भेजा, ये मेरा लैपटॉप वन है, ये लैपटॉप नंबर टू है। ए लैपटॉप नंबर वन ने टू के पास ट्रैफिक भेजा। तो ट्रैफिक भेजा क्या, जैसे ही बी ने इसका इसका मैक एड्रेस है, सुपर दैट ABCD एग्जांपल, ठीक है। इसका 1.1.1 कुछ भी मान लेते हैं, आईपी नहीं है ये, मैक एड्रेस XYZ मान लेते हैं। ABCD को ट्रैफिक भेजा, इसके पास मैक एड्रेस है, बट इसके पास ये नहीं, इसके पास ये नहीं पता कि मेरे कौन से स्विच के कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है। आपने पता है कि स्विच जब फर्स्ट टाइम जब ट्रैफिक भेजता है तो ब्रॉडकास्ट करता है। अब इसने ट्रैफिक क्या किया, इसने इसको भी पैकेट भेजा, और इसने इसको भी पैकेट भेजा, क्योंकि इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। इसने अपने जितने भी कनेक्टेड पोर्ट थे सबको ये ट्रैफिक भेज दिया कि भाई मुझे इसका एड्रेस बताओ, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इसके पास भी भेजा, इसके पास भी गया। अब जैसे ही इसके पास पैकेट भेजा, अब ए ने क्या देखा कि इसके पास एक पैकेट आया है जो कि इसके पास एड्रेस नहीं मिल रहा है, ठीक। एड्रेस नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बी को वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि इससे तो ट्रैफिक मिला ही है। तो इसको वापस ना भेज के ये क्या करेगा, ये सी को भेज देगा यहाँ पर।
और यहाँ पर जो सी के पास ट्रैफिक आया, सी क्या करेगा, ये बी के पास ना भेज के ए को वापस भेज देगा, ये ए को भी ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब ये अपने पैकेट पे भी इसको ये एड्रेस मिल जाएगा, तो ये जवाब तो दे देगा बट ब्रॉडकास्ट सारे पोर्ट्स पे करेगा अपने। अब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ए के पास पहले इसके पास बी से ये पैकेट आया था, अब इसके पास सी से पैकेट आ गया। अब ये फिर कंफ्यूज होगा कि यार सी से भी मुझे ये पैकेट आ रहा है। अब ये करेगा, ये क्या करेगा, सी को ना भेज के वापस बी को भेज देगा। बी भी देखेगा कि ये पैकेट मेरे पास कुछ ए से आया, लेकिन ये तो मेरे पास है नहीं है, बी को वापस भेज देगा। इसी तरीके से क्या हो गया, मेरा ये लूप चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को पैकेट भेजा जा रहा है। वो कब तक भेजेगा, जब तक कि मेरे पूरी मैक एड्रेस, पूरी बफर मेरा फुल ना हो जाए। तो ये मेरा एक तरह का स्विचिंग लूप होता है, इसको बोलते हैं हम स्विचिंग लूप या L2 लूप। और ये मेरे नेटवर्क के लिए बहुत डेंजर है। ठीक है, तो स्विचिंग क्या करता है, स्विचिंग में एक बाय डिफॉल्ट एक टेक्नोलॉजी चलती है कॉल्ड एसटीपी। उसको हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सुपोज दैट, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, मैं ये मान रहा हूँ कि आप यहाँ पर दो रास्ते हैं आपके पास, और अगर आप आगे जा रहे हो बट आपके पास यहाँ पर एक पेड़ गिर गया, सुपोज दैट ये एक पेड़ था, यहाँ पर एक पेड़ गिर गया, रास्ता बंद है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ से जाने के अलावा, क्योंकि मैं दो रास्ते थे, मैंने एक रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरह का स्पैनिंग ट्री गिर गया कहीं पे, सुबह रास्ता बंद हो गया, तो स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मेरा स्विचिंग का प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है कि जब भी मेरा देखता है कोई रिडंडेंट पाथ है, तो उसमें से जो लोएस्ट प्रायोरिटी का लिंक होता है, जिसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होती है, लिंक की वैल्यू ज्यादा होती है या कॉस्ट ज्यादा होती है, उसको उस एक पोर्ट को ये ब्लॉक कर देता है। हम ये सारे पोर्ट के बारे में जानेंगे कि एसटीपी में क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको मैं। तो मेरा ये एक पोर्ट ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही एक पोर्ट ब्लॉक करेगा, क्या होगा, ये पैकेट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पैकेट सी के पास, कहाँ से पैकेट आएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास भेजेगा, और बस ये आगे आगे इसको नहीं भेजेगा, लेकिन ये, और क्योंकि ये पैकेट बी से ए के पास गया है, तो ए वापस बी को नहीं भेजेगा, ये सी को भेजेगा। अब सी के पास क्योंकि ए से आया है, तो ये ए को वापस नहीं भेजेगा, और बी को वैसे नहीं भेजेगा कि पोर्ट ब्लॉक है मेरा। तो ये मेरा यहाँ पर मेरा लूप किल हो जाएगा, यहाँ पर मेरा लूप ड्रॉप हो जाएगा। तो अब एसटीपी में बहुत सी फंक्शनैलिटी है। एसटीपी में होती है, इसके पोर्ट्स क्या होते हैं, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेट होते हैं, ये सब हम जानेंगे लेकिन आने वाली वीडियोस में। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ, मेरे चैनल के साथ, और ऐसी वीडियोस में और डालूंगा एसटीपी के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कभी भी लूप लूप को अवॉइड मत करना। अगर आपने एसटीपी को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, ये आपको नेटवर्क को पूरा चोक कर देगा। तो मैं अब यहाँ पर मैंने बताया कि लूप कैसे बनता है और एसटीपी कैसे उसको रोकता है, कि एसटीपी क्या करेगा, पोर्ट को मेरे ब्लॉक कर देगा और एसटीपी को रोक देगा। अब कैसे ब्लॉक करता है, क्या एल्गोरिथम चलाता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो हम आने वाले वीडियोस में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे, इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरे कितने तरह के मेरे एसटीपी के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले क्या था, लीगेसी एसटीपी, जिसको हम सीएसटी बोलते हैं, जो सबसे पहले हमारी एसटीपी चलती थी, उसको बोलते थे हम कॉमन स्पैनिंग ट्री। 1998 में आई थी 802.1d के साथ में। इसको जो प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड एसटीपी ओपन स्टैंडर्ड है, ये बाय डिफॉल्ट स्विच का फंक्शन होती है, बट कुछ फंक्शन मेरे सिस्को प्रोप्राइटरी भी हैं। इंस्टेंस 1 में काम करता है, एक इंस्टेंस में घूमता था सारा, ये जितने भी एसटीपी था सारा एक इंस्टेंस के साथ काम करता था। ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को यूज करता था, नहीं करता था, सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड था। ठीक है, फिर आया पीवीएसटी, पर विलन स्पैनिंग ट्री। पर विलन स्पैनिंग ट्री ये किसने बनाया, ये डिफाइन किया सिस्को ने। ये अब ये क्या करने लगे, ये पर विलन काम करने लगे। अगर मेरे पास 4 विलन है, तो हर पर 4 विलन पे ये 4 एसटीपी इंस्टेंस चलाता था। ये मतलब जो भी मेरी एसटीपी चलती थी वो पर विलन बेस्ड चलती थी। ठीक है, इसने क्योंकि ये सिस्को का प्रोप्राइटरी था, तो आईएसएल भी सिस्को प्रोप्राइटरी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, तो इसने आईएसएल इस पे इम्प्लीमेंट किया, और ये सिस्को प्रोप्राइटरी था। फिर इस पे थोड़ा इनहेंस किया गया, इस पे इनको ओपन स्टैंडर्ड 802.1q को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हमने इसको इस पे बोला कि ये इनहेंस्ड है, जो प्लस कर दिया स्पैनिंग ट्री पर विलन स्पैनिंग ट्री, उसको हमने बोल दिया पीवीएसटी प्लस। सेम चीज थी, बट इसमें इसने क्या किया, सिस्को ने 802.1q को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। देन आया आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल।
क्योंकि हमारे पास ये एसटीपी की जो टाइमिंग थी बहुत ज्यादा थी, ये और अराउंड 52 सेकंड लेता था। तो इन सबको काम करने के लिए थोड़ी फास्ट कन्वर्जन करने के लिए ओपन स्टैंडर्ड आया 802.1W, और ये कि और 2 तो था ही। ये भी एक स्टैंड में काम करता था और ये ओपन स्टैंडर्ड था। फिर सेम इसी तरह फिर सिस्को ने भी इसको पीवीएसटी को रैपिड बना दिया, इसको बना दिया रैपिड पर विलन स्पैनिंग ट्री। इसमें भी जो फंक्शनैलिटी रैपिड स्पैनिंग ट्री, वही सेम फंक्शनैलिटी सिस्को ने अपने इस टेक्नोलॉजी में दे दी। इसके अलावा फिर एक और टेक्नोलॉजी आई, प्रोटोकॉल आया कॉल्ड एमएसटी। तो दैट इज मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। इसमें हमारे पास इसको जो स्टैंडर्ड था डिफाइन था वो 802.1S में था, और ये कॉन्फ़िगरेबल था, और ये दोनों ट्रैकिंग प्रोटोकॉल काम करता था, ऊपर स्टैंडर्ड था, और हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते थे पर इंस्टेंस। हम बना सकते थे हमें क्या कितने इंस्टेंस बनाने हैं, कैसे हमें मल्टीपल कॉन्फ़िगर करना है, कैसे हम इसको चलाना है, ये हमारे ऊपर था। तो ये ज्यादातर, तो जब भी आप अगर आप सिस्को की किसी आप स्विच पे काम करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट पीवीएसटी प्लस चलता मिलेगा। आरपीवीएसटी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बट पीवीएसटी प्लस आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अगर आप अदर देन सिस्को यूज करोगे तो उसमें हमको जनरली आर जो एमएसटी है वो इनेबल कर, जो स्पैनिंग ट्री वो इनेबल करनी पड़ती है। और 99% स्विचेस में हम एमएसटी ही यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी भी होती है और ओपन स्टैंडर्ड भी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसको इतना रखेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, और इसकी बात करेंगे हम प्रैक्टिकल की। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तक के लिए बने रहें मेरे वीडियो के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ बांटें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना सपोर्ट दें। एंड थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियोस में।